नमस्कार, वंदे मातरम। अहोम्स पर इस श्रृंखला में हमने पिछले 4 एपिसोड्स में अहोम्स के जो ओरिजिन है, तो वो इंद्रवंशी कहलाते हैं। एंसेस्ट्री है, वो अपने आप को इंद्र का वंशज बताते हैं। उसके बाद हमने जो उनका कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनका सनातन आइडेंटिटी है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और हमने वीरांगना मुला गाभरू के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिन्होंने बंगाल सल्तनत फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध किए थे और इस युद्ध में हम लोगों का जीत हुआ था। आज के इस एपिसोड में हम लोग अहोम्स की एक युद्ध हुई थी बर्मा के एक राजा के विरुद्ध, क्यों वो युद्ध हुआ और कौन जीते, इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सुकफा 1228 सीई में उन्होंने अहोम साम्राज्य का स्थापित किया। उनका अरुणाचल प्रदेश और अपर असम में पहले एक छोटे से जगह में, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड होते गए। जैसे हर राजवंश का हम लोग अगर देखते हैं, अपना अपना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है, हिस्टोरियोग्राफी जो कहते हैं, वो हर राजवंश में होता है, लेकिन पूरा A to Z हर ईयर का कवर करना वो बहुत रेयर होता है। वो सुकफा ने ये बुरंजी असमीज में या अहोम भाषा में बुरंजी को हिंदी में इतिहास कहता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने जैसे राज्य स्थापित किया, तब से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। तो ये जो प्रथा है, ये सुकफा ने शुरू किया और लास्ट अहोम किंग तक ये प्रथा चलती रही। इसीलिए हमें अहोम बुरंजी में हर जो ये राजवंश का जो पूरा डिटेल हमें जानने को मिलती है, क्योंकि वो बुरंजी में सब कुछ डॉक्यूमेंट किया गया है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की कि अहोम्स से पहले जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो उससे पहले खेन डायनेस्टी का था। खेन डायनेस्टी को कमाता किंगडम भी कहा जाता है। और खेन डायनेस्टी के अलावा बहुत छोटे छोटे अनेकों राजवंश वहाँ राज करते थे। उनमें से कछारी राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश थोड़ा सा और बड़ा है, बाकी और छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, तो वह मोरान, मोटक, डिमासा, कछारी, बोडो, इन सब छोटे छोटे राज्य है। तो इन छोटे राज्यों में से सबसे जो ज़्यादा ताकतवर थे वो लोग कछारी और क्षेत्रीय। तो अहोम्स लोग आते ही इन लोगों ने क्षेत्रीय जो राजवंश है, इनके विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया, क्योंकि अहोम्स लोग अपना एक राज्य का एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो ये जो राजा सुतुफा 1369 to 1376 उन्होंने राज किया था अहोम राज्य का। तो वो क्षेत्रीय राजा के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ की। तो एक बार क्षेत्रीय राजा ने अहोम लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन निभाने के लिए बात आगे बढ़ाई। तो एक जो बोट रेसिंग इवेंट हुआ था सफराई नदी में, ये आज के बंगाल जिले में स्थित है। इस नदी में एक बोट रेस हुआ था, तो वहाँ अहोम राजा भी गए हुए थे, अहोम राजा सुतुफा। और वहाँ के क्षेत्रीय राजा ने अपने नाव में अहोम राजा को बुलाया, तो अहोम राजा भी उस नाव में चले गए। तो ट्रिचरसली क्षेत्रीय राजा ने अहोम राजा को वहाँ मतलब असैसिनेट कर दिया। तो सुतुफा की मृत्यु के बाद वहाँ के, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किए थे कि सुकफा ने 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 2 मिनिस्टरों का पद उन्होंने स्थापित किया था। एक है बुरहा गुहाएं, एक है बुरगुहाएं। तो उन लोगों को पूरा जो राज्यभर चलाने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स उनको सौंपे गए थे। और राज्य में जैसे राजा कौन बनेगा, इस पे भी उन लोगों का पूरा हाथ था। तो इन्होंने सुतुफा की मृत्यु के बाद ये बरगुहाई और बुरा गुहाई, इन दोनों ने राज्यभर संभाले। इन लोगों ने देखा कि अहोम राजवंश में कोई भी ऐसा उन लोगों को सही नहीं लगा कि राज्य चला सके। इसीलिए 4 साल तक वो लोग, ये बरगुहाई और बुरा गुहाई, दोनों ने राज्य चलाया। उसके बाद जब देखा कि किसी न किसी को तो ये राज्यभर संभालने के लिए देना पड़ेगा, तो इन्होंने तियाओ खामती, जो सुतुफा के ही भाई है, उनको राजगद्दी में बिठा दिया। तो वो जब राजा बने तो उन्होंने तुरंत
अपने बड़ा भाई का जिन्होंने असैसिनेट किया था उनके विरुद्ध रिवेंज लेने के हेतु उन्होंने युद्ध का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। 1380 में वो राजा बने थे। उसके 2 साल बाद वो क्षेत्रीय किंगडम के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए वो चल पड़े। तो चलने से पहले उन्होंने उनकी 2 रानियां थी, तो जो बड़ी वाली रानी है उनको राज्यभार उनके हाथ सौंप दिया कि वो राज्य चलाए और वो चल पड़े। तो उनकी जो छोटी रानी थी वो प्रेग्नेंट थी। पहले क्या होता था, हम बहुत सारे राज्यों में देखते हैं कि जो ये रानियां आपस में थोड़ा सा जेलसी हेतु मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अपने जेलसी के हेतु जो दोनों के बीच ये 3 जो भी रानियां होती उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बड़ी रानी ने छोटी वाली के बारे में जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उनका बेटा जो होगा वो आगे राज्यभार मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। तो जेलसी के कारण उन्होंने उसके विरुद्ध एक लालछन लगा दी, एक फॉल्स केस उनके विरुद्ध उन्होंने लगा दी और जो भी प्रूफ देने के लिए, एविडेंस देने के लिए जो कुछ लोग इकट्ठा किए वो भी फॉल्स एविडेंस दे दिए। तो आहूम कोर्ट में जब भी कोई इस तरह से दोषी पाया जाता है तो उनको बीहेड किया जाता है या और हार्श पनिशमेंट हुआ करता था। तो बड़ी रानी ने, क्योंकि वो पूरा राज्यभार उनके हाथ था, तो उन्होंने ऑर्डर दिए छोटी रानी का बीहेडिंग करने के लिए, गला काटने के लिए। तो मिनिस्टर लोग रानी का, बड़ी रानी की बात माननी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट गर्भवती थी, उन्होंने चुपके से उनको नदी में एक राफ्ट, एक नाव जैसा एक राफ्ट होता है, तो उस नदी में, उस राफ्ट में बिठा के उसको नदी में छोड़ दिया। तो वो जो छोटी रानी है वो उस राफ्ट में चलते चलते क्षेत्रीय किंगडम की वो नदी का जो टेरिटरी है क्षेत्रीय किंगडम में हाबुंग नाम का एक जगह है, वहां पहुंच गई। तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां एक ब्राह्मण ने उसको देखा, उस ब्राह्मण ने उसको आश्रय दिया अपने घर में। वो अपने पत्नी है, अपने बच्चे हैं, उन्हीं के बीच में वो कुछ दिन वहां रही। उसके बाद वो उनका एक बेटा जन्म हुआ। बेटा जन्म होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है छोटी रानी की। तो उस ब्राह्मण को छोटी रानी ने अपना सब कुछ बता देता है मृत्यु से पहले। तो उस ब्राह्मण के घर में बाकी जो ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनके साथ वो पले बढ़ने लगते हैं। तो इस विरुद्ध जब वो तियाओ खामती वापस आ जाते हैं क्षेत्रीय राजा के विरुद्ध युद्ध करके, तो उनको बहुत दुख होता है कि छोटी रानी जो गर्भवती थी उनको मारा गया, क्योंकि राज्य में सब लोग जानते थे कि वो मारे जाते हैं, जबकि वो चुपके से उनको भेजा गया था। तो राजा को भी यही लगता है कि वो छोटी रानी को मार दिए गए, बीहेडिंग कर दिए गए। और उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उससे पता चला कि वो बड़ी रानी शी वॉज एट फॉल्ट और छोटी रानी निर्दोष थी। लेकिन जो तियाओ खामती जो राजा था वो एक हैंडपैक्ड हस्बैंड था। वो बड़ी रानी के विरुद्ध बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं उठा पाते थे। इवन कि जब वो राजा वापस आ गए तियाओ खामती, तो राज्यभर जब संभाल रहे थे तो छोटा जो उनका रानी थी, बड़ी वाली रानी, वो पूरा राज्यभर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, वो सारा डोमिनेटिंग रोल निभाती थी। इस कारण वो अपने हिसाब से एक ऑपरेशन की रूल शुरू हो गई थी। जो उससे पहले जो भी आहूम राज्य का, जैसे आहूम लोग बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे, वहां के जो भी लोकल जो भी नेटिव्स है उनके साथ वो लोग जुड़ गए थे। उनके कल्चर और उनके लोगों को अपने राज्यों में जो भी मिनिस्टर्स हो, कुछ भी पद हो, सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर्स हो, इन सबको अपने साथ लेकर वो राज्य चलाते थे। तो एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया रखते थे। लेकिन ये बड़ी रानी बिल्कुल ऑप्रेसिव हो गई, जिसके कारण राज्य में बहुत डिसकंटेनमेंट शुरू हो गई। तो जैसे कि हमने कहा कि जो 2 मिनिस्टर्स है, बोरगुहाई और बुरागुहाई, वो जब देखते हैं कि राजा ठीक से रूल नहीं करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं। तो उन्होंने इन दोनों जो मिनिस्टर्स है, इन लोगों ने तियाओ खामती को प्रेशराइज किया कि उनका जो बड़ी रानी है वो राज्यभार ना संभाले, क्योंकि वो तियाओ खामती को राजा बनाया गया, वो ही सब कुछ करे। लेकिन तियाओ खामती रानी को जितना भी प्रेशराइज किया, लेकिन वो कुछ भी रानी नहीं सुनते थे। जब ये देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब दोनों मिनिस्टरों ने तियाओ खामती को असैसिनेट करवा दिया और उसके साथ साथ जो रानी है उसको भी शी वाज पुट टू डेथ, उसको भी मरवा दिया। इसके बाद अभी जो कौन राजा बने, तो आहूम जो सुकफा के बाद जो
ऐसे क्या होता है, जो बड़ा बेटा है होता है वही राजा बनता है। तो सुकाफा के बाद और जितने भी राजा बने, बड़े वाले बेटा ऐसे बनते गए। लेकिन जैसे कि कोई उनका वंशज नहीं रहे, या किसी राजा का और कोई जैसे कि वंशज ना रहे, तो उसका भाई या या उसका जो नेक्स्ट किसी उसी जनरेशन का लाइनेज का कोई एक राजा बन जाता है। तो अभी एक जो आहूम डिसेंट का ही एक प्रिंस था, उसका नाम था ताओ चुलाई। तो इन्होंने जाके क्लेम किया कि मुझे राजा बना दो। तो जो मिनिस्टर्स है, इन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। तो ये जो राजकुमार था, वो पहले क्या होता था, जो राजा आहूम राजा ने आसपास के जो भी राज्यों के जो भी राजकुमारियां थी उनके साथ भी राजकुमारी के साथ शादी करते थे, ताकि एक फ्रेंडली रिलेशन, जो मैरिज अलायंस हम कहते हैं, दो राज्यों के बीच जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप के बनाए रखने के लिए एक मैरिज अलायंस हुआ करते थे। तो कामाता किंगडम मतलब वो खेन राजवंश के भजनी नाम का एक राजकुमारी से एक आहूम राजा का विवाह होती है। उसका पुत्र ताओ चुलाई है, तो वो क्लेम करते हैं राजा बनने के लिए, लेकिन उसका जो रिक्वेस्ट है वो ठुकरा देता है जो मिनिस्टर्स है वो लोग। तो इन मिनिस्टर्स ने 8 साल तक अपने राज्यभार संभाले। किसी आहूम जो भी लाइनेज में जितना भी डिसेंट है, किसी को राज्यभार चलाने के लिए किसी को सौंपा नहीं, वो खुद ही चला रहे थे। ताओ चोकेन बोल के एक कैटल ट्रेडर है, जिन्होंने 1397 में वो हाबुंग उस इलाके में उस जगह में वो चले गए कैटल ट्रेडिंग के लिए। तो उसने देखा कि वहां ज्यादातर ब्राह्मण रहते हैं। तो एक ब्राह्मण फैमिली के बीच में एक आहूम लुक्स का एक लड़का देखकर उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। तो उन्होंने जाके वहां पूछताछ की कि ये लड़का कौन है। तो उस ब्राह्मण ने, क्योंकि उस कैटल ट्रेडर को बता दिया सब कुछ कि ऐसे ऐसे छोटी रानी का ही, उस आहूम राजवंश का ही बच्चा है ये। तब ये जाके बुढ़ा गोहाई को जाके आहूम किंगडम में आके बुढ़ा गोहाई को सारे बात बताते हैं। तब वो वापस वो सारे मिनिस्टर्स लोग उस गांव में आते हैं, हाबुंग गांव में आते हैं। तब उस लड़के को वापस ले जाता है। वो तब 15 साल का होता है। उस 15 साल के उम्र में उसको राजा बना देता है। तो उसने आहूम नेम सुदेंगफा नाम ले लेता है, अपने आप को सुदेंगफा घोषित करता है। वो राज चलाने लगते हैं। वो 1397 टू 1407 तक वो राज करते हैं। क्योंकि वो सुदेंगफा एक ब्राह्मण हाउस होल्ड में वो पले बड़े होते हैं, उनका माँ को आश्रय दिया एक ब्राह्मण फैमिली ने, और वहीं पे उनका पूरा जो भी है अस्तित्व वो उस ब्राह्मण फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जैसे ही वो राजगद्दी उन्होंने संभाल लिया, तुरंत उस ब्राह्मण पिता समान जो वो ब्राह्मण को वो अपने आहूम राज्य में एक बहुत बड़ा पोस्ट उनको सौंप दिया। और साथ ही साथ जो उनके भाई, जो ब्राह्मण उनके फोस्टर ब्रदर्स जो थे, उनको भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट दिए गए। और पहली बार जो ये आहूम कोर्ट में लक्ष्मी नारायण का पूजा होने लगे, और भी ब्राह्मण तरीके से, जैसे आहूम लोग भी हिंदू होते थे, लेकिन उन लोगों का जो अपना रिचुअल्स थोड़ा अलग हुआ करते थे। एक जो अपना पैगन रिचुअल्स बोलते हैं, सनातन आइडेंटिटी के अंडर ही पैगनिज्म भी सनातन आइडेंटिटी में ही आती है। तो जो रिचुअल्स हुआ करते थे वो थोड़ा सा अलग है। तो ये जो आहूम कोर्ट में सुदेंगफा ने जो भी अपने ब्राह्मण जो भी फोस्टर फादर और जो भी उनके फोस्टर ब्रदर्स है उनके साथ, और पूरा एक जो भी वहाँ रिचुअल्स होता था, सारे ब्राह्मण के हिसाब से वो रिचुअल्स हुआ करने शुरू हो गया। जब ये ताओ चुलाई को पता चला कि ये इस हाबुंग वाले गांव से किसी लड़के को उठा के आके उनको राजा बना दिया गया, तो उनको शक हुआ कि ये तो आहूम नहीं है, इसको हमारा जो आहूम साम्राज्य इसी के साथ खत्म हो गया, तो मुझे राजा होना चाहिए, तो मुझे किसी से हेल्प लेना चाहिए। तो ये जो आहूम लोगों का ही, जो हम मोंगमाओ, चाइना से मोंगमाओ से जो माइग्रेट होके आते हैं सुकफा, तो सुकफा के साथ साथ उसी लाइनेज का और एक मतलब साथ में आते हैं, जो बर्मा के मुंगकांग राज्य में वो लोग एस्टेब्लिश हो जाते हैं। वहां के बर्मा के उस इलाके का वो लोग राजा बनते हैं। तो उसी लाइनेज में उस राजा के पास चला जाता है ताओ चुलाई। फिर वहां पहुंच के उनसे मिलिट्री एड मांगते हैं कि देखो हमारा जो राजवंश है वो वही खत्म हो गया, कोई और गांव से एक लड़का को आके उन लोगों ने राजगद्दी में बिठा दिया मिनिस्टर्स ने।
तो इसीलिए हमें अपना जो आहुम का लाइनेज जो है वो ख़त्म ना हो, इसीलिए हमें आपकी सहायता चाहिए, तो मिलिट्री एड चाहिए। तो उस बर्मा के मुंगकांग नाम का उस राज्य का राजा थे सुरुम्फा। तो इन लोगों का भी इसी तरह मिनिस्टर्स हुआ करते हैं। तो इन लोगों का इनका जो मिलिट्री कमांडर थे वो पो बुरगुहाई। तो उस पो बुरगुहाई आर्मी लीड करके वो अहुम राज्य की तरफ एडवांस करते हैं। जब सुदेम्फा जो अहुम राजा को पता चलता है कि वहां से आर्मी आ रही है अहुम राज्य को अटैक करने के लिए, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। तो वो भी ही ऑल्सो एडवांसेस अपना आर्मी लेके वो भी एडवांस करता है। तो उनका जो बरगुहाई है, नामचुकंग बरगुहाई, उनके साथ वो युद्ध भूमि में नाहरकटिया के पास में एक जगह है, वहां युद्ध होती है। नाहरकटिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर स्थित है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से नाहरकटिया अराउंड 2.5 आवर्स है। मैं अपर आसाम तिनसुकिया जिला में रहती हूँ। तो वहाँ से ये जो नाहरकटिया जहाँ पे ये बर्मीज और अहुम के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, वो हमारे घर से 2.5-3 घंटे की दूरी पे है। तो वहाँ पे युद्ध हुआ। तो सुदेंगफा जो है वो, हम जब युद्ध की बात करते हैं तो वहाँ आसाम में ज़्यादातर एलिफेंट्स में सवार होकर युद्ध करते थे। हम इसके पिछले उसमें जाए तो जब महाभारत काल में आसाम के एलिफेंट्स बहुत यूज हुआ था महाभारत युद्ध में। राजा भागदत्त जो भौमा डायनेस्टी का नरकासुर का बेटा, उन्होंने बहुत सारे एलिफेंट्स लेके आए थे। वो कुछ एलिफेंट्स इतना ज़्यादा मिलिट्रीली ट्रेंड थी कि वो बिल्कुल, हम महाभारत में बहुत डिटेल में अगर पढ़ते हैं इनके बारे में तो असम के जो हाथियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो सुदेंगफा भी एक हाथी में सवार होकर युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में सुदेंगफा को किसी तरह से एक एरो से वो बच निकलता है। अल्टीमेटली अहुम्स लोग इस युद्ध को जीतते हैं। तो एक ट्रीटी साइन किया जाता है। वो ट्रीटी 1401 में ट्रीटी साइन किया जाता है। न्यांग्याम लेक एक है वो नाहरकटिया के पास में, उस लेक के पास ही ये ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी के हिसाब से पटकाई हिल रेंज है वो एक बाउंड्री घोषित किया जाता है। तो इस युद्ध में अहुम लोगों का जीत होती है। तो हमें जो इतिहास के पाठ्यक्रमों में जब मतलब चाहे वो रीजनल हिस्ट्री हो चाहे वो नेशनल लेवल के हिस्ट्री हो, तो हमें अपने पाठ्यक्रमों में ये जो युद्ध है इसके बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सारे स्टेट्स जो है वो बर्मिस के विरुद्ध युद्ध हुआ करते थे। जैसे कि मणिपुर में काफ़ी सारे देयर सीरीज ऑफ बैटल्स बिटवीन द किंग्स ऑफ मणिपुर एंड बर्मा। मैं खुद एक विष्णुप्रिया मणिपुर हूँ। मेरे एंसेस्टर्स 18th सेंचुरी में बर्मिस अटैक्स की वजह से एक्सोडस फेस किए थे। तो इसी तरह बहुत आज के जो मणिपुर में कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बर्मा की तरफ से जो भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, और भी इश्यूज है, लेकिन मेनली जो भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बर्मा की तरफ से, उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस जो आज का मणिपुर कन्फ्लिक्ट ये है। यही कन्फ्लिक्ट पहले भी हुआ करता था 18th सेंचुरी में जब युद्ध हुआ करते थे। तो और ठीक इसी तरह इस जो आहुम और बर्मा के बीच में काफ़ी बार युद्ध होता है। ये पहला युद्ध है आहुम्स एंड बर्मिस के बीच में। और जब हम असम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम, और अगर उसके बारे में बात करें, ये बाद का भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो बहुत अहम रोल निभाते हैं। चाहे वो राजा को राजगद्दी में बिठाना हो या किसी राजा को राजगद्दी से हटाना हो। ऐसे एग्जाम्पल जो है हम पूरी देश भर में इस तरह से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराजा रंजीत सिंह ने उन्होंने कुछ गलतियां की थी, तो उनका एक सरदार, बुजुर्ग सरदार ने सबके सामने उनको थप्पड़ लगाए थे। तो रंजीत सिंह ने उनसे माफ़ी मांगी थी। तो ये सरदार मतलब वो मिनिस्टर का ही एक बड़ा हाथ देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह हम जब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में भी जो भी राजा हुआ करते थे, मिनिस्टर्स लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे कि गोनंदा डायनेस्टी का एक राजा बहुत ही ज़्यादा वो मतलब इनकेपेबल रहा एज अ रूलर, तो उनको मिनिस्टर्स ने उनको हटा दिया। और एक दूसरा डायनेस्टी का प्रतापादित्य नाम का एक राजा है, उस डायनेस्टी का राजा को कश्मीर की राजगद्दी में बिठा दिया।
तो हम पिछले कुछ एपिसोड में हम लोगों ने अमृता प्रभा, जो असम की बर्मन डायनेस्टी का एक प्रिंसेस, जो स्वयंवर में एक कश्मीर का एक राजा से शादी हुई, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जिसके साथ मेघवाहन, कश्मीर का जो प्रिंस था, वो उसका नाम मेघवाहन था। तो कश्मीर में उनका तब कोई राज्य नहीं था, वो कोई राजकुमार नहीं थे, लेकिन ही वॉज सीकिंग रेफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ गांधारा। गांधार राज के कोर्ट में उनका 2 जनरेशंस वही उनके आश्रय में उनका जन्म हुआ था। तो बाद में जब उस प्रतापादित्य के वंशज में से एक राजा, जब वो भी बहुत ज़्यादा इनकेपेबल रहा, राजगद्दी नहीं संभालते थे, वो ज़्यादातर सन्यासी रहा, ज़्यादातर वो फॉरेस्ट में चले जाते थे, मेडिटेशन में रहते थे। तो मिनिस्टर्स ने फिर उन्होंने देखा कि इस राजा को भी हटाना पड़ेगा। तो उनको पता चला कि गौनंदा डायनेस्टी का जो भी एक राजकुमार है, वो गांधार राज्य में आश्रय ले रहा है। तो वो उस राजकुमार ने असम का एक प्रिंसेस अमृता प्रभा को स्वयंवर में उनसे शादी हुई, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिला है। तो वो फिर खोज में निकलता है, गांधार आके पहुंचता है। फिर वही मिनिस्टर्स ने इस मेघवाहन को वापस कश्मीर ले जाता है और राजगद्दी में बिठा देता है। ठीक इसी तरह इस एपिसोड में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, तो पहले इन लोगों ने सुतुपा की जब मृत्यु हो जाती है, जो असैसिनेट हो जाता है, क्षत्रिय राजा ने उनका असैसिनेट करते हैं बोट रेस के एक बोट में। उसके बाद जो मिनिस्टर्स है, इन लोगों ने किसी और अहुम लाइनेज का जो भी राजकुमार से इनको राजगद्दी में बिठाया नहीं, इन लोगों ने खुद राज्यभार संभाले। 4 साल तक उन्होंने संभाले। फिर देखा कि त्याऊ खामती है, उसको थोड़ा सा मिलिट्री वारफेयर उनको थोड़ा सा आता है, तो उनको राजगद्दी में बिठा दिया। फिर बाद में जब देखा कि त्याऊ खामती का पत्नी जो रानी, उन्होंने पूरा राज्यभार संभाल के अपना पति को एक हैंडपैक्ड हस्बैंड की तरह ट्रीट करके जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो यही जो मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों ने त्याऊ खामती को पहले वार्निंग दिए। जब त्याऊ खामती ने मिनिस्टर्स की बात नहीं सुने, तब उन लोगों ने, इस मिनिस्टर्स ने त्याऊ खामती जो अहुम राजा, इनका असैसिनेट करवा दिया। उसके बाद उनका जो पत्नी, जिन्होंने ऑपरेसिव रूल किया था, उस पत्नी को भी मरवा दिए। उसके बाद जैसे ये जो अहुम बर्मिस कन्फ्लिक्ट, जो ये युद्ध हुआ था, उसका मेन कारण था कि ताओ चुलाई, जो एक असम अहुम प्रिंस ही थे, वो अपने राजगद्दी, ही वांटेड टू बी द किंग ऑफ द अहुम डायनेस्टी, लेकिन उनको यही 2 मिनिस्टर्स उनको राजगद्दी देते नहीं है, और वो खुद 8 साल तक राज्य चलाते हैं। जब उनको पता चलता है एक कैटल ट्रेडर के जरिए कि कोई एक अहुम प्रिंस, जो त्याऊ खामती का जो छोटी वाली पत्नी का बेटा के बारे में जब पता चलता है, तो वापस उनको लाके उनका राजगद्दी में बिठा देता है, जिसकी वजह से ये युद्ध होता है और अहुम्स लोग ये जीत हासिल करते हैं। हम अगले एपिसोड में अहुम पॉलिटी, मिलिट्री और जो पाइक सिस्टम है, जो अहुम साम्राज्य का एक जो घर है, कोर है, पाइक सिस्टम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।